नमस्कार। डेट है आज की 31 जुलाई 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में टैट नॉन मेडिकल का पेपर। जो टैट नॉन मेडिकल का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था, ये हमें निकिता ने जो था वो सेंड किया था, तो थैंक यू उनका। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। 121 से स्टार्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को जो है वो देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है माता छिन्नमस्तिका टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि माता छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये जो माता छिन्नमस्तिका मंदिर है ये ऊना में स्थित है। ऑप्शन सी ऊना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 122 क्वेश्चन। बोलते हैं व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर। तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये है 1100। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। सवां रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सवां नदी कहाँ से बहती है, ये भी ऊना जिले से होकर बहती है। और हमने कई बार डिस्कस किया है कि सवां नदी को जो है वो रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, शोक की दरिया भी कहा जाता है, सवां वैली भी हमने बहुत बार पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। अगर हम बात करें कि नीति आयोग जो था वो कब फॉर्म किया गया था, तो ये 2015 में फॉर्म किया गया था। एग्जैक्टली ये 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन। बोलते हैं हु रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम, ये जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, इसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो था इसकी रिकमेंडेशन के बेस पर आया था। ऑप्शन डी इसका बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन HPJK का क्वेश्चन है। बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी ब्राउट गुलेर पेंटर सजनू टू हिज कोर्ट। मंडी के किस राजा ने गुलेर के चित्रकार सजनू को अपने दरबार में लाया था। तो मंडी के राजा ईश्वरी सेन हुआ करते थे, जिन्होंने गुलेर के पेंटर थे सजनू, इनको अपने दरबार में लाया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगर देखिए टेलीग्राम पर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31। अगला क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन। बोलते हैं अ टेरेस्ट्रियल पार्ट सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। तो बोलते हैं कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं। उसको पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128। बोलते हैं जगन्नाथ टेम्पल जो कि सिरमौर में स्थित है, ये किसने बनाया था। जगन्नाथ टेम्पल 1681 में सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ऑप्शन ए बुद्ध प्रकाश जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 129 क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप HP क्लर्क सेक्रेटरीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। 129 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, इराक। इराक इसका मॉडर्न नाम है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 130 बोलते हैं विच ट्रॉफी इज अवॉर्डेड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी ट्रॉफी जो है वो पुरस्कार में दी जाती है। तो ये दी जाती है गोल्डन पीकॉक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 131 है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप्स। तो इनमें से कौन सी रबी क्रॉप का उदाहरण है। अगर रबी क्रॉप के उदाहरण की बात करेंगे तो ग्राम इसका ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 131 के बाद 132 क्वेश्चन है। बोलते हैं वेयर इज द अटल टनल नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो बोलते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल टनल ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है कि जो कुल्लू जिले में अटल टनल स्थित है इसको रोहतांग टनल के नाम से जानते थे, रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन। बोलते हैं हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट बने थे। जब बने थे तो मैंने बताया भी था कि प्रेसिडेंट जो NB रमना है उनके द्वारा प्रेसिडेंट को जो है वो NB रमना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 134 में क्लाइमेट चेंजेस आर काउज्ड बाय। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेज ये भी कारण होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी कारण होता है, पॉल्यूशन भी कारण होता है जलवायु परिवर्तन का। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 135 में बोलते हैं व्हेन वाज गेयटी थिएटर शिमला ओपन फॉर कॉमन मैन। गेयटी थिएटर शिमला जो था ये ओपन किया गया था 1887 में, और इसमें जो पहला प्ले हुआ था वो टाइम विल टेल हुआ था, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है 136 क्वेश्चन। बोलते हैं वेयर इज जमशेदपुर स्टील प्लांट सिचुएटेड। तो जमशेदपुर स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है। अभी जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी झारखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 137 बोलते हैं यहाँ पर
हु रोट महाभारत, तो महाभारत जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी। अगर महाभारत की बात करें तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा जो है वो लिखी गई है। व्यास का नाम आपने पढ़ा है। 138 में बोलते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया, तो भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था। ये था तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में बनता है। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 139 में क्या बोलते हैं, 139 में बोलते हैं हु गेव द नेम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टू द रिवल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, तो उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो था वो किसने दी थी, ये दी गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। 140 देखिए बोलते हैं विच टीम वॉन द IPL 2022 फाइनल प्लेड ऑन 29 मई 2022, बोलते हैं 29 मई 2022 को खेला गया IPL 2022 का फाइनल टीम का विजेता जो था वो कौन था। तो IPL 2022 जो जीता गया है वो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 141 क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है द साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स आर विच टाइप ऑफ मिरर, तो बोलते हैं कि वाहनों का जो साइड व्यू मिरर होता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है। जो साइड व्यू मिरर होता है वो कन्वेक्स टाइप मिरर होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 142 में बोलते हैं रिसेंटली रिलीज्ड मूवी द कश्मीर फाइल्स इज डायरेक्टेड बाय, तो उस टाइम कश्मीर फाइल काफ़ी चर्चा में भी चली थी। ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है। अगर कश्मीर फाइल की आप बात करेंगे तो ये जो है वो विवेक अग्निहोत्री के द्वारा जो है वो डायरेक्ट की गई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 143 देखिए बोलते हैं व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, तो कांगड़ा शैली जो है इसका मुख्य सब्जेक्ट क्या था। कांगड़ा शैली की जो पेंटिंग्स थी इनका मुख्य सब्जेक्ट जो है वो है श्री कृष्ण और राधा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, श्री कृष्ण एवं राधा। 144 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन इसलिए बना होगा क्योंकि अभी प्रेसिडेंट नहीं बनी भी हैं, तो पहली पूछा गया है जब आपसे तो प्रतिभा पाटिल आपने नाम याद रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 145 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश हेल्ड, हिमाचल प्रदेश के पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वो 1951 में हुए थे, पहली विधानसभा के चुनाव। ऑप्शन ए सही आंसर है। 146 में बोलते हैं विच कंट्रीज आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड, तो बोलते हैं कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं। शायद ये क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को कहते हैं, डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 147 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, तो इनमें से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। नाटो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नाटो जो है वो डिसआर्मामेंट से संबंधित नहीं है। 148 देखिए बोलते हैं व्हेन वॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनियन कैबिनेट के द्वारा कब पारित की गई थी, कब इसको मंत्रिमंडल ने जो था मंजूरी दी थी। इसको 29 जुलाई 2020 को जो था वो समय दिया गया था फाइनल अप्रूवल। ऑप्शन ए सही आंसर है। 149 क्वेश्चन देखिए बोलते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, तो नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो स्वामी विवेकानंद के जो है बर्थ पर जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 150 में बोलते हैं विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024, तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ओलंपिक गेम्स 2024 की फ्रांस में होंगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो ये हमने टेट का कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज है उसका भी लिंक है।